भारत माता की। अरे ऐसे नहीं भाई, आज मोदी जी हैदराबाद है, हैदराबाद। जोर से बोले, हैदराबाद तक आवाज जानी चाहिए। बोलेंगे जोर से मेरे साथ, दोनों हाथ ऊपर कर कर परिवर्तन के आक्रोश के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित ओडिशा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान बसंत पांडा जी, केंद्रीय मंत्री और देश के बड़े ट्राइबल नेता श्रीमान जुएल ओराम जी, मेरे मित्र भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सफल केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, भाई अरुण सिंह जी, हमारे संगठन मंत्री श्री सौदान सिंह जी, ओडिशा विधानसभा में भाजपा के दल के नेता श्रीमान केवी सिंह जी, श्री गिरधर गोमांग जी, श्री सुरेश पुजारी जी, श्री संदीप पात्रा जी, श्री विश्वभूषण हरिचंद जी, श्री मनमोहन सांबल जी, उपस्थित सभी नेतागण और ओडिशा भर से आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं भगवान जगन्नाथ की पवित्र धरती को हृदय से प्रणाम करता हूं। मित्रों, आप सभी को मालूम है मैं गुजरात से आया हूं और गुजरात का जगन्नाथपुरी से अटूट रिश्ता है। हमारे यहां भी एक जगन्नाथ धाम है और वो जगन्नाथ धाम की निश्रा में ही, भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से ही आज गुजरात भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ बना हुआ है। मित्रों, ये भूमि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वालों की भूमि है। ये भूमि सम्मान के लिए संघर्ष करने वालों की भूमि है। ये भूमि ये संघर्ष और स्वतंत्रता का प्रतीक है। यही भूमि है जिसने चंड अशोक को प्रियदर्शी अशोक बनाकर देश दुनिया पर एक शांति का संदेश फैलाने के लिए भेजा था। युद्ध तो चंड अशोक जीत गए थे, मगर ओडिया वासियों ने अपने बलिदान से उसको चंड अशोक से प्रियदर्शी अशोक बनने पर मजबूर कर दिया था। यही भूमि है मित्रों, कल ही भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के 2.5 साल समाप्त हो रहे। 2.5 साल और 2.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने पूरे देश भर में विकास के लिए काफी कुछ किया है। मैं उस पर बाद में आऊंगा, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री हमेशा पूछते हैं, मोदी जी बताएं विकास के लिए आपने क्या किया, ओडिशा के लिए क्या किया। भाई नवीन जी, मैं मोदी जी ने क्या किया वो तो बाद में बताऊंगा। पहले आपने 17 साल में क्या किया, इसका हिसाब पूछने में आया हूं। मित्रों, 17 साल बहुत बड़ा कालखंड होता है किसी देश के लिए, किसी प्रदेश के लिए। 17 साल कोई छोटा कालखंड नहीं होता है। बताइए भाइयों, बड़ा कालखंड होता है या नहीं? लंबा समय होता है या नहीं? 17 साल तक ओडिया जनता ने नवीन पटनायक जी के हाथ में सत्ता के सूत्र सौंपे और इस 17 साल में
देश के कई राज्य ऐसे हैं जो कहां से कहां पहुंच गए और हमारा उड़ीसा वहां का वहां रह गया। क्यों भाई, क्या हो गया? अरे भाई, जाकर देखिए मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को, गुजरात को, राजस्थान को, महाराष्ट्र को, गोवा को, हरियाणा को, झारखंड को, ये राज्य कहां से कहां पहुंच गए, विकास के रास्ते पे बहुत आगे निकल गए। मगर ओडिशा विकास के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाया। मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं यहां की सरकार को कि कई ऐसे राज्य ऐसे हैं, बीजेपी शासित राज्य है, जिसमें हर घर में फ्लोराइड बगैर का पानी नल से पहुंच गया है। ओडिशा में गांव की जनता है, ओडिशा राज्य में हर घर में पानी पहुंचने की व्यवस्था हुई है क्या भाई, बताइए? हुई है। मित्रों, 17 साल में पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए, वो और क्या कर देंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। मित्रों, बिजली आज भी ओडिशा में इतनी ताकत पड़ी है कि ओडिशा की धरती के कोयले से पूरे हिंदुस्तान को बिजली पहुंच जाए। मगर ओडिशा राज्य के 41% घरों में आज तक बिजली का उजाला नहीं पहुंचा है। मित्रों, बड़े दुख की बात है। क्या कर रही है सरकार? 17 साल से गरीब आदिवासी के घर में, गरीब ओडियावासी के घर में अगर आप बिजली नहीं पहुंचा सके तो आपको सत्ता पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। मित्रों, रोजगार के क्षेत्र में कई ऐसे राज्य हैं जो रोजगार के क्षेत्र में कहीं से कहीं पहुंच गए। मेरे राज्य में, मैं यहां से सूरत जाने वाला हूं। सूरत में ओडिशा वासियों की आबादी इतनी ही हो गई है कि 2 विधायकों को टिकट दे पाए। मगर मुझे आनंद नहीं हो रहा है भैया। जाकर देखिए अपने भाइयों को, मां बाप यहां है, युवा पत्नी यहां है और वो मजदूरी कर रहा है। मित्रों, हम ऐसा ओडिशा बनाना चाहते हैं जिसके युवा को रोजगारी के लिए मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत न जाना पड़े। अपने मां बाप की सेवा करते करते अपने पत्नी के साथ ओडिशा में रोजगारी मिले। अगर ये ओडिशा की सरकार ने 17 साल तक ठीक से शासन चलाया होता तो आज मेरे ओडिशा के युवा भाई को नौकरी के लिए दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। मित्रों, इन्होंने रोजगार के लिए भी कुछ नहीं किया है। आदिवासियों की उपेक्षा, आज भी ट्राइबल अगर सबसे पिछड़ा हुआ कोई राज्य के अंदर है तो ओडिशा के अंदर है। बहुत दुख की बात है मित्रों। 2 टाइम चावल भी नहीं मिल पाता, नौकरी तो छोड़िए, बिजली छोड़िए, स्वास्थ्य सेवाएं छोड़िए, 2 टाइम का चावल भी नहीं मिल पाता है। ट्राइबल की घोर उपेक्षा इस सरकार ने की है। मित्रों, कृषि के लिए जितना भी फंड आया मालूम नहीं कहां चला जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता। किसानों के खेत के अंदर पानी पहुंचाने में ओडिशा सरकार विफल रही है। मित्रों, स्वास्थ्य के लिए भी जितनी सुविधाएं होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है। और अभी पूरे देश भर में ओडिशा के लोगों को शर्मनाक स्थिति में रखने वाला एक हादसा हुआ। कालाहांडी का दाना मांझी बेचारा अपनी पत्नी के शव को शरीर पर रखकर कंधे पर उठाकर 10 किलोमीटर तक चलने पर मजबूर हो जाता है। आप मुझे बताइए, इतनी व्यवस्था जो नहीं दे सकते उसको शासन का अधिकार है? जरा जोर से बोलिए, है? मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संघर्ष करे, ईंट की ईंट बजा दे इस सरकार की
उखाड़ कर फेंक दो इस सरकार को। जब तक यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, यहां से भ्रष्टाचार नहीं जाएगा। जब तक यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती, विकास नहीं आएगा। अगर ओडिशा का विकास करना चाहते हैं तो उखाड़ कर फेंक दीजिए इस सरकार को और भाजपा की सरकार बनाइए। मित्रों, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ओडिशा की जनता ने भी सरकार बनाने के लिए बहुत सारे वोट भाजपा को दिए थे। बार बार नवीन बाबू पूछते हैं कि भाई भाजपा की सरकार आ गई, क्या किया? नवीन बाबू, सबसे पहला हमने ये काम किया, 2.5 साल में नरेंद्र मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है। हमने पारदर्शिता से सरकार चलाई है। हमने एक भ्रष्टाचार विहीन सरकार देने का काम किया। मैं ज्यादा पचड़े में पड़ना नहीं चाहता। बार बार मुख्यमंत्री ओडिशा पूछते हैं, ओडिशा के लिए क्या किया? भाइयों बताओ, मुझे ओडिशा की जनता को हिसाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जरा जोर से बोलो। और इस मीडिया के माध्यम से सारी ओडिशा की जनता सुन ले, नरेंद्र मोदी सरकार ने ओडिशा के लिए जो किया है वो 70 साल तक किसी सरकार ने नहीं किया है। मित्रों, मैं 2013 के साथ कंपैरिजन करता हूं, तुलना करता हूं। 2013 में किसकी सरकार थी बोलो भैया? यूपीए कांग्रेस की सरकार थी ना 2013 में? थी ना? इन्होंने 17 साल तक विकास नहीं किया। अगर कांग्रेस आई तो और 5 साल बेकार जाएंगे। ये भी विकास नहीं कर सकते। 2013 में भारत सरकार के बजट में यूपीए सरकार ने 23,000 करोड़ रुपया ओडिशा को दिया था। 2016 के बजट में भारत सरकार ने 63,000 करोड़ रुपया का प्रोविजन किया है। ये पंचवर्षीय योजना, 63,000 करोड़ रुपया, 40,000 करोड़ रुपया। जरा ठीक से नवीन बाबू नोट कर लीजिएगा हिसाब किताब। 40,000 करोड़ रुपया हमने ज्यादा दिए हैं। रेलवे में 2013 के बजट के अंदर आपने, यूपीए की सरकार ने 764 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था भाई जरा बोलो? भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने 2016 के रेलवे बजट में ओडिशा के लिए 4,682 करोड़ रुपया दिया है। 4,000 करोड़ रुपया ज्यादा दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए 20,000 करोड़ रुपया की योजना जाहिर की है। 20,000 करोड़ रुपया है। और उसमें से 4500 करोड़ रुपया, 4500 करोड़ रुपया कोस्टल रोड के लिए दिया है। मित्रों, कोस्टल रोड मैं बताना चाहता हूं, एक कोस्टल रोड जो बनने वाला है वो ओडिशा की लाइफलाइन बनने वाला है। मित्रों, ओडिशा की लाइफलाइन बनने वाला है। ग्रामीण सड़क के लिए 2734 किलोमीटर सड़क भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ 2016 के बजट में दी है और 1200 करोड़ रुपया उसके लिए दिया है। जलमार्ग, महानदी, सुवर्णरेखा, वैतरणी और बुढ़ाऊबंगा में चारों नदियों के अंदर एक बड़े जलमार्ग की योजना भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है। विद्युतीकरण के लिए 3474 गांव ऐसे थे जिसमें 70 साल के बाद भी बिजली का तार नहीं पहुंचाता। तार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2.5 साल के अंदर 3400 में से आधे गांवों में
1700 गांव में बिजली पहुंचाने का काम समाप्त कर दिया है मित्रों। 3000 करोड़ रुपया उसके लिए खर्च किया है मित्रों। स्वास्थ्य सेवाओं में 600 करोड़ रुपया, कृषि सेवाओं में 2000 करोड़ रुपया, और पेट्रोलियम मंत्री यहां बैठे हैं, पेट्रोलियम मंत्री ओडिशा से ही है, तो ओडिया वासियों को तो कैसा है भाई, मामा के घर भोजन में जाओ और मां परोसने बैठ जाए तो ज्यादा ही परोसेगी ना। 35,000 करोड़ रुपया पेट्रोलियम का इन्वेस्टमेंट ओडिशा में आने वाला है मित्रों। एलपीजी कनेक्शन, 23 लाख लोगों के पास एलपीजी कनेक्शन थे, आज 40 लाख लोगों के साथ एलपीजी कनेक्शन है मित्रों। मिनरल डेवलपमेंट फंड अलग से 11,000 करोड़ रुपया दिया है, जो केवल और केवल आदिवासी भाइयों बहनों के लिए उपयोग में आने वाला है। 11,000 करोड़ रुपया नालको को कहकर भगवान जगन्नाथपुरी की आसपास की सारी व्यवस्थाओं का अपग्रेड करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जन धन योजना में 84 लाख खाते खोले हैं। मुद्रा बैंक योजना में 37 लाख लाभार्थियों को 9,000 करोड़ का लोन दिया है। आवास योजना में सबसे ज्यादा फायदा प्रति व्यक्ति यहां पर पहुंचाया गया है, और ट्राइबल विकास के लिए भी बहुत सारी योजनाएं जुएल भाई ओडिशा के लिए लेकर आए हैं। अब भाई आप हमें पूछते थे कि आपने क्या किया, मैं बता दिया हमने क्या किया। अब मुख्यमंत्री जी बताए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके आपने 17 साल तक क्या किया है। हमने तो 2.5 साल में सब किया, आपने क्या किया? एक ही साल के अंदर, ये 2.5 साल में 1,30,000 करोड़ रुपया ओडिशा के लिए मोदी जी ने भेजा है मित्रों। 1,30,000 करोड़ रुपया, जिसमें से 57,000 करोड़ रुपया लंबे समय का है मित्रों। मोदी जी की जो सरकार बैठी है, वो सरकार ये मानती है कि पश्चिम का विकास बहुत हो चुका है, अब पूर्व का विकास करने की जरूरत है, और ओडिशा पूर्व में आता है मित्रों। ये सरकार ने हर 15 दिन में एक योजना गरीब के लिए, आदिवासी के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए हर 15 दिन में एक योजनाएं लेकर आए हैं मित्रों। इतनी सारी योजनाएं करी है, मगर यहां ये सरकार जो बैठी है, योजना ओडिया वासियों तक पहुंचने नहीं देती, ओडिया जनता तक पहुंचने नहीं देती। इसलिए मित्रों, मैं कुछ योजनाओं के नाम पढ़ता हूं, बहुत बड़ी लंबी सूची है। आपको अगर लगे कि बहुत हो गया तो रोक लीजिएगा। पढ़ दूं नाम थोड़े? पक्का? ध्यान से सुनिएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, आदर्श ग्राम योजना, फसल बीमा योजना, गरीब कल्याण योजना, जन औषधि योजना, मेक इन इंडिया, भारत अभियान, बाल स्वच्छता मिशन, हेल्थ कार्ड, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, ढेर सारी योजनाएं। 92 से ज्यादा योजनाएं नरेंद्र मोदी सरकार देश के गरीबों के लिए, ओडिशा के युवाओं के लिए लेकर आई है, मगर ये योजनाएं आपके साथ नहीं पहुंचती मित्रों। नरेंद्र भाई ने देश को बदलने का काम किया है। जो देश 2014 में मंदी में फंसा हुआ था, पूरी दुनिया मानती थी कि भारत के विकास की गाथा समाप्त हो गई है, आज पूरी दुनिया मानती है 21वीं शताब्दी हिंदुस्तान की शताब्दी है मित्रों। मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया में सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन चुका है मित्रों। विकास आगे बढ़ रहा है। मनमोहन सिंह, कल मनमोहन जी कहते थे राज्यसभा में, काला धन की योजना, ये नोटबंदी करी है ना, नोटबंदी मालूम है ना,
तो इसके लिए बहुत दर्द है उनको, बहुत दर्द है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप किसी के घर में 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ रुपया पड़ा है भैया? पड़ा है तो आपका कुछ जाएगा? अब दुख किसको होता है? जिसका जाएगा उसको होता है ना, है? जिसको जाएगा उसको होता है ना। एक कांग्रेस, सपा, बसपा, ये आप पार्टी, सारे के सारे देखिए चेहरे का नूर उड़ गया है उनका। अरे भैया क्यों हुआ? तौबा मचाई है। 7 तारीख तक समूचा विपक्ष मोदी जी को पूछता था, मोदी जी काले धन के लिए क्या किया? पूछते थे या नहीं पूछते थे बताओ? और 8 तारीख की रात से पूछते हैं, काले धन के लिए ऐसा क्यों किया? ये क्या का क्यों हो गया? मैं पूछना चाहता हूं भैया, आपका क्या गया है? देश की जनता को जरा बता दो, आपका क्या गया है? स्थिति कैसी हुई भाइयों? मानो महानदी के अंदर बाढ़ आ जाए, चारों ओर पानी पानी हो जाए और बीच में एक बड़ा वटवृक्ष ही खड़ा रह गया। वटवृक्ष खड़ा रह गया तो उस पर बिल्ली भी चढ़ जाती है, चूहा भी चढ़ जाता है, सांप भी चढ़ जाता है, नेवला भी चढ़ जाता है, मगर बिल्ली चूहे को नहीं खाती, चूहा बिल्ली से डरता नहीं, नेवला सांप पे हमला नहीं करता, सांप नेवले पर हमला नहीं करता। सब नीचे का पानी का बाढ़ देखते हैं, कब बाढ़ खत्म हो और नीचे उतरे। ये मोदी जी की नोटबंदी की जो बाढ़ आई है ना, नोटबंदी की बाढ़, इसमें कांग्रेस, सपा, ममता, केजरीवाल, मुलायम, मायावती, सारे के सारे एक झाड़ पर चढ़ गए, पेड़ पर चढ़ गए और देखते हैं मोदी जी की ये बाढ़ कब चली जाए। मित्रों, मोदी जी ने एक ही प्रहार से देश में से काला धन की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, गरीबों के लिए कदम उठाया है मित्रों। और देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है। मित्रों, राहुल बाबा अभी राहुल बाबा देश की सीमाओं की बात कर रहे थे। मित्रों, जब यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, उस वक्त देश की सीमाओं पर आए दिन आलिया, मालिया, जमालिया हमला कर भाग जाते थे, जवाब नहीं मिलता था। नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद अगर पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी होती है, हमारे सेना के जवान को दिल्ली से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है, गोली का जवाब गोले से दिया जाता है। और मित्रों, उरी के अंदर हमारे सोए हुए जवानों पर पाक प्रेरित आतंकवादियों ने अंधेरे में हमला किया। लड़ने का मौका दिए बगैर हमारे 12 जवानों को जिंदा जला दिया, जिंदा। पूरे देश में मातम छा गया। सब लोग सोचते थे क्या हो गया, ये नौजवान जो देश की रक्षा करने के लिए गया था, उसको लड़ने का मौका भी नहीं दिया। मगर मित्रों, सौभाग्य से सोनिया मनमोहन की सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार थी। मित्रों, कुछ ही दिनों में बोले बगैर चुपचाप घर के अंदर घुसकर हमारे जवानों ने बदला लिया है। मोदी जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति और हमारे जवानों के शौर्य ने देश का मान दुनिया में ऊंचा करने का काम किया है। मित्रों, ये कांग्रेस वाले ये नहीं समझ सकते। आज मोदी जी की सरकार 2.5 साल से जिस तरह से चली है, दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हुआ है। आज देश दुनिया के प्रथम पंक्ति के देशों में है। मित्रों,
मोदी जी कहीं पर भी जाते हैं, मोदी जी अमेरिका जाते हैं, चीन जाते हैं, रशिया जाते हैं, जापान जाते हैं, ब्रह्मदेश, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, जहां जहां मोदी जी जाते हैं हजारों का हुजूम नरेंद्र मोदी के स्वागत में एयरपोर्ट पर इकट्ठा हो जाता है। मित्रों, ये स्वागत नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये स्वागत भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये स्वागत देश की 125 करोड़ की जनता का स्वागत है, आपका स्वागत है। मित्रों, नरेंद्र भाई ने देश का नाम दुनिया में बड़ा करने का काम किया है। मोदी जी ओडिशा के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, मगर हमें एक यहां ऐसी सरकार चाहिए जो सरकार मोदी जी के कामों को गरीबों तक पहुंचाए, आदिवासियों तक पहुंचाए, गांव तक पहुंचाए, युवा तक पहुंचाए, महिला तक पहुंचाए, किसान तक पहुंचाए। एक ऐसी संवेदनशील सरकार चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश भर में फैले हुए हर कार्यकर्ता को कहना चाहता हूं, संघर्ष करिए, 2.5 साल है, अगली सरकार भाजपा सरकार, संघर्ष करिए और आने वाले पंचायत के चुनाव के अंदर फिल्म का ट्रेलर दिखा दीजिए कि आगे कैसे होने वाला है। आप मुझे बताओ, आप सब लोग ओडिशा के विकास के लिए संघर्ष करेंगे? जोर से बोलिए, करेंगे? नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? भाजपा को मजबूत करेंगे? ओडिशा में अगली सरकार भाजपा की बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।